सीमा हैदर और सचिन की पबजी प्रेम कथा को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रेम कहानी का एक सिरा पाकिस्तान में है तो दूसरा सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। पहले तो गुलाम हैदर ने सीमा पर बेवफाई का आरोप लगाया था, लेकिन अब वो सीमा से वापस लौट आने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते हुए एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। आप भी देखिए पबजी प्रेम कथा में हैदर बनाम हैदर की ये जंग। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा। नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के घर सीमा हैदर खुश है। सीमा डांस कर रही हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बना रही हैं। दो अलग अलग देशों में रहकर शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन मीणा की पबजी प्रेम कथा का प्लॉट इस वक्त भारत में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इस कहानी का एक तीसरा कोण भी है जो दुबई से जुड़ा है। सीमा और सचिन की मोहब्बत की ये कहानी जैसे ही सुर्खियों में आई तो सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी सामने आ गया। इधर सचिन और सीमा की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है और उधर गुलाम हैदर बार बार अपनी कहानी लेकर सामने आ जाते हैं। इन दोनों कहानियों के किरदार भले ही एक हों, लेकिन इनकी बातें सुनकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये एक ही समय में, एक ही मुल्क में, एक साथ जी गई दो जिंदगियों की दास्तां हैं। फिर साजिश चल रहे हैं, वो मुझे रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ। वो उस बात से इनकार कर रहे हैं, वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। शाम को अपने घर बच्चों के साथ हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। ठीक इसी तरह सीमा हैदर और गुलाम हैदर के दावों में पहले दिन से ही फर्क था, क्योंकि दोनों इस लव और हेट स्टोरी के दो सिरों पर खड़े थे। सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। बात होती थी एक दिन में 2 दफा 3 दफा। अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज खत्म होता था, लोकल बात होती थी। मेरे पापा थे, उनकी डेथ के बाद मेरा कोई भी पीछे नहीं था। 2 बहनें हैं, एक भैया है, वो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे सर, कोई किसी को नहीं पूछता। हैदर के पापा, हैदर के परिवार ने कभी मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश भी नहीं करी। मेरे पापा की डेथ पे भी वो नहीं आए, तो वो कैसे कह सकते हैं। एक हैदर जो मेरे साथ लड़ते थे तो मेरे पापा ही थे जो मेरे बीच में आते थे। अब वो भी नहीं थे तो मैं किसके लिए रहती सर। सारी जिंदगी यही जिल्लत मेरे बच्चे देखते थे, हमारी लड़ाई होती थी। सीमा अपना सच बता रही है, गुलाम हैदर अपने सच का दावा कर रहा है। अब गुलाम हैदर ने एक यूट्यूबर को दिए ताजा इंटरव्यू में कई और खुलासे किए हैं। जवाब सीमा के दावों से मेल नहीं खाते। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए। एक महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा। 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था, कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनके बच्चों को देखो तो एक KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था, और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके। एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया, ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। गुलाम हैदर बार बार दावा कर रहा है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है। गुलाम सीमा के हर दावे को झूठा बता रहे हैं। गुलाम कहते हैं कि सीमा पाकिस्तान में रहते बेहद धार्मिक थी, जबकि सीमा की कहानी कुछ और ही बताती है। मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज रोजा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में, बिल्कुल
ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था। ये वो नमाज पढ़ती थी रमजान शरीफ में और अफ्तारी करवाती थी और सबील वगैरह हर चीज उसका दिलचस्पी था सर। मेरी रूह यहाँ ही थी समझे, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती, क्योंकि वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो ये दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी है कई बार, इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। अपने चारों बच्चों को लेकर भी सीमा और हैदर की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है, मेरे पैरों से जमीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए? हैदर के पहले भी 2 बच्चे हैं, उनको कभी हैदर ने पूछा तक नहीं। पहली पत्नी ने इनसे तलाक ली, तो उनके लिए इस तरह क्यों नहीं मसले खड़े करे? वो पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर रखी है, तो उसके लिए वो सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे? पहली पत्नी को अपने बच्चे दे दिए थे इन्होंने, तो उस पत्नी ने खुद इसको कहा कि मैं नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो। तो उसके लिए क्यों नहीं कहा गया? अब मेरे लिए क्यों? इसी तरह सीमा कहती हैं कि वो 5वीं पास हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी सीखने का शौक था सो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती हैं। लेकिन इस पर गुलाम हैदर का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरे हिसाब से तो 5वीं पास नहीं है जो बता रहा है। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं। गुलाम हैदर की ओर से उठाए गए सवाल के सच का पता लगाना भी जरूरी है, इसलिए अब सीमा हैदर की लव स्टोरी के पीछे एटीएस का एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच सचिन मेड़ा के परिवार वालों की ओर से सीमा हैदर की जान को खतरे की आशंका भी जताई गई थी, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी जा चुकी थी। शुक्रवार से ही सचिन के घर वालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अब जो भी मिलने आ रहा है उससे उसके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौजूद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन के घर वालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अब भी सीमा से अपील कर रहा है कि वो लौट आए और बच्चों के साथ वो उन्हें सऊदी अरब में ही रखेगा। लेकिन सीमा कहती हैं कि वो पाकिस्तान लौटी तो जिंदा नहीं बचेंगी। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा सर। सर मैं बिल्कुल अपना लूंगा क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है। सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा सर? सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से घुसी है और कानूनी तौर पर वो अब भी पाकिस्तान की नागरिक है। इधर सीमा और सचिन अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं, उधर सीमा के पाकिस्तानी पति उन्हें वापस बुला रहे हैं। उलझे रिश्तों और 2 मुल्कों के तल्ख ताल्लुकात की जमीन पर लिखी गई इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।